ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन वला अनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलावत भेजें मोहम्मद। बुजुर्गान मिल्लत और अज़ादारान सरकार सैयदुश्शुहदा, मैं बहुत ज़्यादा आपके दरमियान हायल नहीं रहूँगा। बस ये लम्हाती गुफ्तगू है और चंद मिनट में मैं अपनी बात को तमाम कर दूँगा। लेकिन उससे पहले आप हज़रात से इल्तिमास और गुजारिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा आगे सदर मजलिस में तशरीफ़ ले आएँ। जमाल भाई इधर आ जाइए। जितने हज़रात भी हैं आप आगे तशरीफ़ ले आएँ। एक सलावत इरशाद फरमा दें। आ जाएँ। आप लोग भी आ जाइए। और आगे तशरीफ़ ले आएँ। एक मिलजुल के बावाज़ बुलंद सलावत हैं। इस अज़ीमुल मर्तबत बारगाह में हाज़िरी देने के लिए और इस सआदत को हासिल करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, लेकिन हाँ कि अभी मुझसे पहले जो ख़तीब जो ज़ाकिर आपके सामने शहज़ादी के हवाले से खिताब फरमा रहे थे, क्योंकि ये महीना अज़ाए फ़ातिमिया का और अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया का महीना है, शहज़ादी से मंसूब महीना है। लिहाजा चंद गुजारिशात और मारूज़ात मैं भी पेश करूँगा। और इस वक्त हमारे इस अज़ीज़ तरीन मुल्क में कश्मीर से कन्याकुमारी तक मासूमा के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं। मजालिस अज़ा, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, महाफ़िल का सिलसिला जारी और सारी है और आप हज़रात मसरूफ़ अज़ा और मसरूफ़ विला हैं। आप हज़रात की हाज़िरी को शहीद कबूल फरमाएँ और आप हज़रात जो इस फ़र्श अज़ा पर बैठ के आंसुओं का नजराना पेश कर रहे हैं, शहज़ादी अपने रूमाल में जगह इनायत फरमाएँ। हमारे अक़ीदों और हमारे ईमान में इस्तेहकाम अता फरमाएँ और हमें जज़्बे अली अकबर और जज़्बे हबीब इब्न मज़ाहिर से सरशार फरमाएँ। जिस कुरान मजीद के सबसे मुख्तसर तरीन सूरे की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसको सूरह कौसर कहा जाता है, पूरी दुनिया के मुफस्सिरीन जो हक़ पसंद मुफस्सिरीन हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये सूरह फ़ातिमा है, ये सूरह ज़हरा है, ये सूरह मासूमा है। चाहे इसको खैर कसीर कहा हो। और कौसर अता करने के बाद इन्ना आतैना कल कौसर, हमने कौसर अता किया। और अगला ही फ़िक्रा कि फ़सल्ले लिरब्बिका वन्हर, बाप नमाज़ें पढ़िए, फ़सल्ले लिरब्बिका उसकी इबादत कीजिए, नमाज़ें पढ़िए, वन्हर क़ुरबानी दीजिए। नमाज़ों का सिलसिला है, इबादतों का सिलसिला है। तो मुझे ये बताइए, सरकार रिसालत पनाह ने नमाज़ें पढ़ी या नहीं पढ़ी, इबादत की या नहीं की? यानी इबादत
इस उस मेराज पर जाके की कि परवरदिगार को कहना पड़ा कुमिल लैला, यानी करिए इबादत, नमाज पढ़िए, लेकिन इतनी ना कीजिए, बहुत तवज्जो। तो फिर कुमिल लैल कहा, यानी कम नमाज पढ़िए, इल्ला कलीला। और ये वनहर, फिर उसके बाद ये जो कुर्बानी का सिलसिला है, ये क्या है? नमाजें तो हमें मिल गई, रियाजतें तो हमें मिल गई, तस्बीह तो हमें मिल गई, तहलील तो हमें मिल गई, ये कुर्बानी कौन सी है जिस कुर्बानी का जिक्र किया गया है, जिसके बारे में परवरदिगार ने कहा है हमने तुम्हें कौसर अता किया है, बस इसके बदले में आप नमाजें पढ़िए और कुर्बानी अता कीजिए। तो कुर्बानी का सिलसिला कहीं नज़र नहीं आता। तो अजीज़ों, ये सूरा है सूरह फातिमा, ये सूरा है सूरह ज़हरा, ये सूरा है सूरह सैयदा, ये सूरा है सूरह इंसिया हौरा सिद्दीक़ा ताहिरा। शहजादी ने आवाज़ दी कि बाबा जान, ये कौसर अता किया है, आपसे नमाजों के लिए कहा है, कुर्बानी के लिए कहा है, तो नमाजें आप पढ़िए, कुर्बानी मैं अता करवाऊंगी, कुर्बानी मैं दिलवाऊंगी। शहजादी ने आवाज़ दी, ना बाबा जान, आप नमाजें पढ़ते रहिए, इबादतें करते रहिए, तो सही इस कायनात के सामने करबला के मैदान में मैं अपने बच्चों की ऐसी कुर्बानी पेश करूंगी कि दुनिया याद रखेगी। और इस सूरे की खासियत, 2-4 जुमले मैं और आपके सामने अर्ज करूं। इस सूरे की खासियत आप मुलाहिजा फरमाएं। ये सूरह कौसर है, सुलासी सूरा, सुलासी आयतों वाला, 3 आयतों वाला। और इसको कहाँ लटकवाया गया था, कहाँ आवेजा करवाया गया था? तो जब अबतर का ताना दिया जाने लगा, तो यही तो परवरदिगार ने कहा था कि इस सूरे को ले जाके टांग दीजिए, आवेजा कर दीजिए खाना काबा की दीवार पर। सरकार रिसालत ने खाना काबा की दीवार पर, अब यहाँ से मैं तवज्जो चाहता हूँ, सूरह कौसर को आवेजा करवा दिया, जहाँ 7 लंबे लंबे तवीलुल कामत कसीदे लटके हुआ करते थे, वहीं पर ये 3 आयतों वाला कुरान मजीद का सबसे छोटा सूरा आवेजा करवा दिया गया। अब मैं जल्दी जल्दी आपके सामने अर्ज करूं। उसके बाद जब सुबह को बड़े बड़े फलसफ, फरगब, बहादुर, तीरंदाज, शजा, फसीहो, फसाहत और बलागत पर नाज करने वाले, अपनी खानदानी शायरी पर नाज करने वाले, अपने बुजुर्गों की शायरी पर नाज करने वाले जब खाने काबा की दीवार के करीब आए, तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। तो जो सबसे बड़ा वाला था, उसने उसके नीचे लिख दिया, मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है। जो सुलासी आयतों वाला, 3 आयतों वाला सूरा था, उसको रुबाई सूरा बना दिया, 4 आयतों वाला सूरा बना दिया। यानी उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि ज़हने इंसानी, फिक्र इंसानी, शऊर इंसानी, मताए इंसानी इस मुख्तसर से सूरे का जवाब नहीं ला सकती। तो अजीजों, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, वो सूरा कहां लटकाया गया था? का खाने काबा की दीवार के बाहर। तो जिस सूरे को सरकार रिसालत खाने काबा की दीवार के बाहर लटका दें, जब उसका जवाब नहीं ला सकते, तो जिस कुरान को खाने काबा के अंदर उतार दिया जाए, सलावत भेज दें मोहम्मद। जिस सूरे को, अच्छा, इस सूरे की एक खासियत और भी है, थोड़ा सा मुलाहिजा फरमाएं। इस सूरे की एक खासियत यह है कि इसमें जो लफ्ज़ें, जो तलमीहात, जो इस्तिआरात और जो तशबीहात और जो आहंग जो इस सूरे में इस्तेमाल किया है, मसलन परवरदिगार के यहाँ एक फ़लसफ़ा रब्बानी ये है कि बहुत सी इस्तिलाहों और आयतों को कुरान में बहुत सी जगह पर इस्तेमाल किया है। मसलन फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 28 मरतबा सूरह रहमान में, और बहुत सी आयतें हैं, बहुत सी लफ्ज़ें हैं, बहुत से सूरे हैं, बहुत से हरूफ हैं जिनको अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो सूरह कौसर में इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं, वो कुरान में कहीं जगह कहीं इस्तेमाल नहीं हुई हैं। जो इस सूरे में इस्तेमाल कर दिया गया वो कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। क्यों परवरदिगार इन लफ्ज़ों को, इन इस्तिलाहात को दूसरी जगह क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अजब नहीं, परवरदिगार आवाज़ देगा, नादान हो, जानते नहीं हो, ये सूरा है सूरह फातिमा। इसको हमने रसूल की बेटी से मंसूब किया, इसको हमने लख्ते जिगरे रसूल से मंसूब किया है, इसको सूरह फातिमा बना के भेजा है। और ये हमारा फ़लसफ़ा और ये हमारा उसूल है कि जो हम फातिमा को दे देते हैं वो किसी को नहीं दिया करते हैं। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले।
तो सूरह कौसर के हवाले से मैं बहुत कुछ बयान कर सकता था, लेकिन चूंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे बहुत सी चीज़ें मुख्तसर से वक्त में बयान करना है। शहजादी के नाम से मंसूब है ये सूरा, और शहजादी का कमाल ये है मासूम आलमियान का, इंसिया हौरा सिद्दीक़ा ताहिरा का, कि उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि क़यामत तक आने वाले शियों के ज़मीर व वुजदान में जो इनकलाबी कैफियत शहजादी ने पैदा की है वो किसी ने पैदा नहीं की है। मैं थोड़ा सा जहनों को और फिक्रों को रोक के दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। अब बाकायदा तौर पर आप आमादा हो गए हैं तो सुन लीजिए। मैं आपके सामने अर्ज करूं, इस वक्त जो पूरी दुनिया के हालात हैं उस मंजरनामे में आप थोड़ा सा मेरे साथ आइए और मेरे साथ चलने की कोशिश कीजिए। पूरी दुनिया के जो हालात हैं आप देखिए, एक वेस्टर्न कैपिटलिज्म जिसको साम्राज्यी ताकतें कहा जाता है, उनका एक मिजाज ये है कि जो हम कह रहे हैं वैसी कहो, जैसे हम चाहते हैं वैसी जिंदगी गुजारो, जैसा निजाम हम बनाना चाहते हैं वैसा निजाम लेके चलो, और अगर तुम हमारी नहीं मानोगे तो हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा हम इराक तबाह करेंगे, कर दिया। उन्होंने कहा हम बहरीन तबाह करेंगे, कर दिया। उन्होंने कहा हम यमन तबाह करेंगे, तबाह कर दिया। उन्होंने कहा हम अफगानिस्तान को तबाह करेंगे, उन्होंने अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। जिसको उन्होंने चाहा, जिसको धमकी दी, उसको तबाह किया। लेकिन और जिसने उनकी नहीं मानी, कहा हम इक्तिसादी पाबंदी लगा देंगे, इक्तिसादी पाबंदी ऐसी लगाएंगे कि तुम्हें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। 35 साल पहले जब मुसलमानों के एक मुख्तसर से मुल्क पर जहां फर्जंदाने इनकलाब रहते हैं उनके यहां पाबंदी लगाई गई, तो उस कमजोर नजर आने वाले मजबूत इरादों वाले फकीह ने मुसल्ला इबादत पर बैठ के कहा कि तुम हमें पाबंदियों से डराते हो, तुम हमें धमकाना चाहते हो, तुम्हें यह नहीं मालूम हम फर्जंदाने रमजान हैं, हमारे पेशवा अली हैं, हम फर्जंदाने करबला हैं, हमारे पेशवा हुसैन हैं। तुम हमें इक्तिसादी पाबंदियों से नहीं डरा सकते, तुम हमें नहीं धमका सकते। अब मैं जहनों को और फिक्रों को समेट के बस एक जुमला, मरकजी जुमला कह के बात को मुकम्मल कर देना चाहता हूं कि तुम हमें धमका नहीं सकते, तुम हमें खौफजदा नहीं कर सकते, तुम हमें डरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम फर्जंदाने रमजान हैं, हमारे पेशवा अली हैं, हम फर्जंदाने करबला हैं, हमारे पेशवा हुसैन हैं। पाबंदियां लगाई, लेकिन किसी की पेशानी पर इस्तराबी कैफियत नजर नहीं आई, किसी के चेहरे पर इज़्मिलाली कैफियत नजर नहीं आई। वो पाबंदी लगाते रहे, ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ, पूरे इस्तक़लाल के साथ खड़े रहे। लेकिन 30 साल से आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, आज हमला हुआ, कल हमला हुआ, अब हमला हो जाएगा, लेकिन ना कल हमला हुआ, ना आज हमला हुआ, ना हमला करने की हिम्मत है। भाई उन्होंने कहा हम इराक को तबाह कर देंगे, तबाह कर दिया। उन्होंने कहा हम सीरिया को तबाह कर देंगे, तबाह कर दिया। उन्होंने कहा हम अफगानिस्तान को तबाह कर देंगे, उन्होंने अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। लेकिन इन फर्जंदाने इनकलाब की तरफ क्यों नहीं हमला कर पा रहे हैं, क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हमने इस मुल्क पर हमला किया तो हमारा मुकाबला उस कौम से होने वाला है जिसने मरना भी करबला से सीखा है, जीना भी करबला से सीखा है। एक बावाज़े बुलंद सलावत इरशाद हमारा क्या हुसैन, और ये जज्बा इस कौम में आया कहां से? ये इस्तक़लाली कैफियत कहां से आई? आप शहीद के जवार में तशरीफ फरमा हैं। क्या सोचा था उस मुगलिया सुल्तान ने
कि हमारे पास कला है, हमारे पास फौज है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास जाहो हशम है, हमारे पास इख्तिदार है, हम सुपर ताकत हैं, हमारा साम्राज्य है, हम इनको डरा लेंगे, खौफजदा कर लेंगे। कहा तुम हमें शहीद तो कर सकते हो, हमें मार नहीं सकते। बहुत तवज्जो चाहता हूं, हमें खत्म नहीं कर सकते। और मैं आज आपसे सवाल करना चाहता हूं, बताइए उस मुगलिया सुल्तान और उस बादशाह की कहां गई हुकूमत, कहां गया कला, कहां गई फौज? ना उसका कला बाकी है, ना उसकी फौज बाकी है, ना मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी बाकी है, ना दूसरे उसके मुशीर और वजीर बाकी हैं। सब मर गए, सब जहन्नम ज़दा हो गए। शहीद कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहने वाले हैं। शहीद कल भी जिंदा थे। आप देखें, थोड़ा सा अपने जहनों और अपनी फिक्रों को मेरे पास लाएं। ये इस्तक़लाल और ये जज्बा अगर इस कौम को मिला है तो मासूम आलमियान की बारगाह से। चंद साल पहले की बात है, फिर मैं उस बूढ़े फकीर की मिसाल दूं कि ईरान में मुसल्ले पर बैठे हुए हैं, सामने फ्रांस का प्रेस रिपोर्टर बैठा है। उसने अचानक आने के बाद पूछा कि ये बताइए, हमने सुना है कि आप एटम बम बनाने जा रहे हैं। कहा तू बनाने की बात करता है, हमारे पास हैं। तू बनाने की बात करता है, हमारे पास हैं। कहा है? कहा तू देखना चाहेगा? बहुत तवज्जो चाहता हूं। कहा तू हमारे एटम बम देखना चाहता है? कहा अगर आप दिखाएंगे तो हम देखें, जरूर देखें। कहा आपके पास एटम बम है तो कितने एटम बम हैं? कहा हमारे पास 101 एटम बम हैं। नहीं गौर किया आपने? उस खुमैनी बुशकन ने उस फ्रांसीसी रिपोर्टर की आंखों में आंखें डाल के कहा तू हमारे एटम बम देखना चाहता है? हमारे पास 101 एटम बम हैं। कहा है कहा? छुपा के कहा रखे? कहा हम अपने असलहों को छुपा के नहीं रखते। तू देखना चाहता है? एक मर्तबा उस बूढ़े फकीर ने जेब में हाथ डाला, तस्बीह ज़हरा निकाल के दिखाई, कहा ये है मेरे एटम बम। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले। शहीद की बारगाह में बताइए, यहां मैं ये बातें ना करूं तो फिर कहां करूं? बहुत तवज्जो। ये उलमा और मराजे उज़्ज़ाम के अक्साए मुबारक यहाँ लगे हुए हैं। ये सिर्फ इस वजह से है कि इनसे तक़वियत मिलती है, एक जज्बा मिलता है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। आज भी मैदान अमल में बहुत तवज्जो चाहता हूँ। अगर कोई खड़ा है और इस्लाम को बचा रहा है तो या तो औलाद ज़हरा या उनके मानने वाले। दुनिया के जितने भी मुस्लिम हुक्मरान हैं उनका क़िबला कुछ और है, और इस मिल्लत गिरिया कुन का क़िबला कुछ और है। बहुत तवज्जो चाहता हूं। ये फर्जंदाने इनकलाब जिनकी पेशानियों पर लिखा होता है लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या हुसैन। याद होगा आपको चंद साल पहले जब इराक में नजफ अशरफ के मुसल्ले से एक इस अहद का बूढ़ा फकीर उठा और उठने के बाद कहा हमें करबलाए मुअल्ला का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमें बचाना है। तो उस वक्त आलमी रिपोर्टर्स ने, मीडिया ने यह खबर छापी कि आयतुल्लाह सिस्तानी के काफिले के साथ साथ 70 लाख मर्द और औरतें थीं जो लब्बैक या हुसैन के नारे लगाते हुए नजफ अशरफ से करबला की तरफ जा रहे थे। उस वक्त एक दूसरे रहबर ने आयतुल्लाह सिस्तानी को एक खत लिखा और उस खत के बैन सतूर दो जुमले थे वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आयतुल्लाह खामेनाई ने लिखा कि हम आपके इक़दाम से बहुत खुश हैं, हम तायीद करते हैं, हम आपके साथ हैं, परवरदिगार आपको सेहत और सलामती अता फरमाए। और उसके बाद जो 2 जुमले लिखे थे वो मैं सुनाना चाहता हूँ। और उसी के दरमियान 2 जुमले ये लिखे कि साम्राज्य और सहूनी ताकतों को, सुपर पावर्स को अपनी साजिशों पर दोबारा गौर करना चाहिए कि मिलियनों बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद आज फिर उन्होंने देखा वो हमारे निज़ाम मरजइयत को और मरकज़े आज़ादारी को
तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, मिलियनों बिलियन डॉलर खर्च करते हैं, हमारे दरमियान के एजेंट लोगों को खरीदते हैं, एजेंट बनाते हैं ताकि वो निजाम मरजैयत को मशकूक बना दें, निजाम अज़ा को दरहम बरहम करें। लेकिन आज उन्हें अपनी साजिशों पर फिर से गौर करना चाहिए कि मिलियनों बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद आज दुनिया ने यह देखा कि बूढ़े फकीह की एक आवाज पर पूरी दुनिया शियत में एक हरारत पैदा हो गई, एक हरकत पैदा हो गई, एक इस्तक़लाल पैदा हो गया। मैंने कहा मर जाए वक्त आपको एक जुमला और लिख देना चाहिए था कि कौमें वो तबाह होती हैं जिनका कोई वारिस नहीं होता। इस कौम का वारिस रहबर पेशवा पर्दे गैब में मौजूद है। सलावत भेजने मोहम्मद वन। अमेरिका तेरे डर से परेशान बहुत है, मिल्लत रहबर तेरी शान बहुत है। अमेरिका तेरे डर से परेशान बहुत है, अमेरिका को ईरान ने इस वास्ते छोड़ा, बच्चा है समझ जाएगा शैतान बहुत है। मिल्लत रहबर तेरी शान बहुत है, अमेरिका तेरे डर से परेशान बहुत है, अमेरिका तेरे डर से परेशान बहुत है। किबला अमेरिका को ईरान ने इस वास्ते छोड़ा, बच्चा है समझ जाएगा शैतान बहुत है। जब कहते हैं ये हम जंग को करेंगे तो सुनिए किबला दो मिसरे। करबला आ गई, करबला आ जाइए, करबला आ गई, करबला आ जाइए, बराबर में है हसन नसरुल्लाह फिर आ जाइए, बराबर में है हसन नसरुल्लाह फिर बराबर में आ जाइए। वो तब्दील हो नहीं सकता कहीं कोई नहीं है जो तरतरा करबो बला की प्यास। एक सलावात भेजें बावाज़े बुलंद। ये जज्बा कहाँ से मिला इस कौम को, इस मिल्लतों को, इस मिल्लत गिरियाकुन को? मैं आपके सामने अर्ज करूं, इमाम अली से जनाब कुमैल ने एक मरतबा पूछा था, बहुत चाहते थे जनाब कुमैल, और इमाम अली नखलिस्तान में ले जाके उनसे गुफ्तगू किया करते थे कि कूफे वालों का ज़र्फ इस काबिल नहीं है कि ये बर्दाश्त कर सकें। कहा कुमैल सुनो, पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तो एक मरतबा जनाब कुमैल ने ये कहा कि मौला ये बताइए कि कामयाब कौन है? का जो मोमिन है, का मोमिन कौन है? का तुम्हें नहीं मालूम या अली हुब्बु का तकवा व ईमान, जिसके यहाँ हमारी मोहब्बत पाई जाती है। का मौला यही पूछना चाहते हैं, ये बताइए कि आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? सुनिए अजीजों, आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? तो एक मरतबा मेरे मौला ने कुमैल की तरफ देखा, मुस्कुरा के कहा कुमैल सुनो, मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला, चाहे अरब में हो, ईरान में हो, सिंध में हो, फारस में हो, यमन में हो, इराक में हो, अगर मेरा है, मेरा चाहने वाला है तो उसके यहाँ ये अलामतें पाई जाती होंगी। अगर वो मौलाई है, अगर वो मेरा है, अगर मुझे चाहता है तो वो लुटाने का मिजाज रखेगा, लूटने का मिजाज नहीं। अगर वो मेरा है तो लुटाने का मिजाज रखेगा, लूटने। और ये अहले बैत के चाहने वालों का खासा रहा है, तुम लूटने के ऊपर भरोसा करते हो, हम लुटाने पर भरोसा करते हैं। तुम पाबंदियां लगाते हो, इस कौम का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इस कौम का कुछ नहीं होने वाला। और दुनिया ने देखा भी, अभी चंद एक साल के अंदर की बात है कि मासूमा शहजादी ज़ैनब के रोजे की तरफ बड़ी ताकतों ने मूशक फेंके, मिसाइलें फेंकी, और उसका नतीजा क्या हुआ? 110 मिसाइलें, जिसमें 70 मिसाइलें आपस में टकराईं और हवा ही में मुनफजर हो गईं, मुंतशिर हो गईं। कोई कहीं बजा के गिरी, कोई कहीं बजा के गिरी, कुछ मिसाइलें खाली खेतों बजा के गिरी। अब थोड़ा सा और तारीख को पहले लेके आइए, कुछ अरसे पहले ईरान की लीडरशिप को खत्म करने के लिए 2 जहाज भेजे गए थे, लेकिन जब वो पायलट ईरान की सरहदों के ऊपर आए तो पायलटों ने कहा कि हमें बताइए सिस्टम से कि हमें कहाँ जाना है,
कंट्रोल रूम से हम पूछना चाहते हैं। कंट्रोल ने कहा ऊपर जाओ, उन्होंने कहा नहीं हमें नीचे जाना है। उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था, कंट्रोल कुछ बता रहा था। नतीजा ये हुआ आपस में जहाज टकराए और खत्म हो गए, भस्म हो गए, मुंतशिर हो गए। बहुत तवज्जो, उन फर्जंदाने इनकलाब ने बताया, फर्जंदाने ईरान ने बताया कि तुम्हारा साइंस और टेक्नोलॉजी पर कितना ही बड़ा कंट्रोल क्यों ना हो, तुम साइंस के ऊपर कितना ही भरोसा क्यों ना करते हो, लेकिन हम उस मुल्क के रहने वाले हैं कि जिसके ऊपर फर्जंदे ज़हरा का साया है। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले। तो इमाम अली ने ये कहा था हमारा चाहने वाला लुटाने का मिजाज रखेगा। अब मैं इस बारगाह के एक मशहूर तरीन बुजुर्ग और मरहूम खतीब मौलाना रईसुल वाइज़ीन का एक जुमला आपको सुनाना चाहता हूँ। मौलाना मरहूम कहा करते थे कि दुनिया वालों ने अहले बैत से सब कुछ छीना, हक छीना, बाग छीना, हुकूमत छीनी, तक छीना। सब कुछ छीनने के बाद कोई भी मौर्रिख ये हिम्मत ना कर सका कि ये लिख दे कि मदीने का कोई भी फकीर सिवाय दरे अली के किसी और दरवाजे पर चला गया हो। मदीने का कोई भी फकीर सिवाय दरे अली और सैयदा के किसी और दरवाजे पर चला गया हो। ये मदीने के फकीर सिवाय दरे अली के किसी और दरवाजे पर क्यों नहीं जानते थे। मौलाना मरहूम पढ़ते थे क्योंकि मदीने के फकीर भी ये जानते थे कि मदीने में ज़कात लूटने वाला कौन है, ज़कात लुटाने वाला कौन है। सलावत भेजने मोहम्मद वाले। अली 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अहले बैत ने हमेशा लुटाया और उन्होंने हमेशा लूटा। बाग़ फिदक सबसे बड़ी अलामत है, सिंबल बनाया है। शहजादी ने, मासूमा आलमियान ने दरबार में पहुंची हैं, बहुत तवज्जो। और उन्हें बाकी और लकड़ियों की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने तो अलामत बनाना था, सिंबल बनाना था क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए। इसी वजह से दरबार खिलाफत में जाके कहा था वो जालल्लाहु ताला निज़ामन लिल मिल्लत, परवरदिगार ने हमारी इताअत को मिल्लत के लिए निज़ाम करार दिया है। और मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन एक शायर के 4 मिसरों के जरिए मैं इस बात को वादे कर दूं। अंजुम सेठली ने कहा था कि हक बात कहता आया हूं, कहता रहूंगा मैं। हक बात कहता आया हूं, कहता रहूंगा मैं। हक बात कहना ही मेरा अंजुम उसूल है। दुनिया को ये बताना था हकदार कौन है, वरना फिदक बुतूल के कदमों की धूल है। शहजादी ने कलामत और सिंबल बनाया है। अच्छा, उसके बाद मौला ने और बताया कि हमारी
मोहब्बत की अलामतें पूछना चाहते हो हमारे मुहिब की? हमारा चाहने वाला मौत को देख के मुस्कुराएगा, डरेगा नहीं। तीसरी अलामत तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह के ऊपर भरोसा करेगा, किसी और के ऊपर नहीं। एक शख्स शाम की सरहद की तरफ से आया, गुबार उठा, अब जो गुबार छटा तो उस घुड़सवार ने आके सलाम किया और कहा कि अली इब्न अबी तालिब, कहा ना अली इब्न, कहा आप इतने मुतमईन कैसे हैं, मंजिल तयक्कुन में कैसे हैं? कहा तू कहना क्या चाहता है? कहा कि जब मैं शाम से सीरिया से चला तो मैं जिस मकाम, जिस शहर और जिस मस्जिद में गया, आपके खिलाफ इफ्तिरा पर्दाजियां हो रही थी, आग उगली जा रही थी, वहां आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। आप इतने मुतमईन बैठे हैं, इतने इत्मीनान से हैं, आप तो मजहरुल अजायब हैं। क्यों नहीं इशारा कर दे, जमीन फटे, वो सब के सब खतीब जमीन के अंदर धस जाएं। तो मौला ने कुमैल की तरफ देखा, कुमैल सुनो ये क्या कह रहा है, इशारा करने की क्या जरूरत, बद्दुआ करने की क्या जरूरत? अगर सोच लूं, अगर सोच लूं तो जमीन फटे और वो सब के सब खतीब जमीन के अंदर धस जाएं। कहा फिर आप इंतकाम क्यों नहीं लेते? कहा सोचता मैं भी कभी हूं कि इंतकाम लूं, लेकिन फिर खामोश इस वजह से हो जाता हूं कि मुसल्ला इबादत पर जाने के बाद जिसको मैं अल्लाह अकबर कह रहा हूं, जो मेरा माबूद है, मैंने अपने वजूद और कायनात वजूद को, कायनात जिस्म को उसके सुपुर्द किया, तो अपना इंतकाम भी उसके हवाले कर दिया। अगर मैं इंतकाम लूंगा तो वो बंदे का इंतकाम होगा, अगर वो इंतकाम लेगा तो वो माबूद का, खुदा का, उलूहियत का और रुबूबियत का इंतकाम होगा। अब देखिए परवरदिगार ने इस बंदगी की लाज किस तरह से रखी। जो खतीब कल तक मेरे मौला के खिलाफ इफ्तिरा पर्दाजियां कर रहे थे, आग उगल रहे थे, ना उन खतीबों का पता, ना उनकी औलाद का पता, ना उनकी खिताबत का पता, ना उनकी नस्ल का पता, ना उनके लिटरेचर का पता, वो सब खत्म हो गए, सब भस्म हो गए। अली कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहने वाला है। ये कैफियत है मेरे मौला की और अहले बैत की। हम अपना इंतकाम परवरदिगार के सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद मेरे मौला ने कुमैल की तरफ देखेगा, कुमैल सुनो बाजीजों कि 4 फजीलतें अल्लाह ने हमें ऐसी दी हैं जो ना हमसे पहले किसी को दी, ना हमारे बाद किसी को अता की। यहीं तक आपके जहनों को लाना चाहता था। का मौला वो फजीलत कौन सी है? का कुमैल खाने काबा में विलादत ना हमसे पहले किसी की हुई, ना हमारे बाद किसी की होगी। का मौला और कौन सी फजीलत है? का शबे हिजरत बिस्तरे रसूल ना हमसे पहले किसी को मिला, ना हमारे बाद किसी को अता होगा। का मौला और कौन सी फजीलत है? का कुमैल गदीर का मिंबर, खाना काबा में विलादत, शबे हिजरत बिस्तरे रसूल, गदीर का मिंबर। कुमैल ने दस्ते अदब जोड़े। का मौला जरा अपनी चौथी फजीलत भी बता दीजिए। यहीं तक आपके जहनों को लाना चाहता था। मौला मकाम फख्र व इफ्तिखार में है। एक मर्तबा अकली में मकरमत के सुल्तान, किश्वर फजाइल के शहंशाह अली ने अपने चाहने वाले कुमैल की तरफ देखा। का कुमैल सुनो, खाने काबा में विलादत, शबे हिजरत बिस्तरे रसूल, गदीर का मिंबर ना हमसे पहले किसी को मिला, ना हमारे बाद किसी को अता होगा। का मौला चौथी फजीलत का बुतूल जैसी ज़ौजा ना हमसे पहले किसी को मिले, फख्र किया है। वो यहीं तक लाना चाहते थे। और शहजादी ने किस तरह से दिफाए नबुव्वत व विलायत किया है, ये आप हजरात मुझसे पहले जानते हैं। वक्त पड़ा नबुव्वत के ऊपर। छोटी सी है शहजादी, 4 बरस का सिन है। बहुत तवज्जो। अपने बाबा के साथ खाने काबा में मसरूफ इबादत है, सरकार रिसालत माब कि अचानक अबू जहल आया और आने के बाद ऊंट की ओजड़ी उसने शान में गुस्ताखी की सरकार की। शहजादी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से कपड़ों को साफ किया। कहा बाबा
आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। अभी देखिए मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आप मकाम मारिफत में हैं। सुने, बस मैं नतीजा आपके सामने पेश कर रहा हूं इस मजलिस का। और उसके बाद घर पर आई, गमजदा चेहरा, मिजाज शनास दादा अबू तालिब ने अपनी पोती की तरफ देखा कि किसने मेरी शहजादी को नाराज किया, किसने अजियत दी, किसने परेशान किया। कहा दादा, कलीद बरदारे अरब हैं आप, सरदारे अरब हैं आप, कलीद बरदारे खाने काबा हैं आप, शेख अरब हैं आप। आपके होते हुए मेरे बाबा को ऐसे अजियत दी है। कहा क्या हुआ? कहा ये पूरा वाकया हुआ। अच्छा, जनाब अबू तालिब ने एक मरतबा 40 नौजवानों को बुलाया, कुरैश के हाशमी नौजवानों को, अपने असलहा खाने से एक एक चमकती हुई तलवार दी। कहा चलो मेरे साथ, अपनी ओढ़नियों के अंदर चादरों को छुपा लो, तलवारों को छुपा लो और एक एक सरदार के पीछे खड़े हो जाओ। जैसा मैं इशारा करूं वैसा ही करना। खाने काबा के उस चबूतरे के करीब पहुंचे जहां अरब के चौधरी बैठे हुए थे। कहां है अबू जहल? अबू जहल की तरफ देखा, तेजी से दौड़ते हुए गए, उसका गरीबान पकड़ा, उठाया और उठा के जमीन पर पटका। अरब के नौजवानों से कहा इसके ऊपर ऊंट की औजड़ी वैसे ही डालो कि जैसे इसने मेरे भतीजे की शान में गुस्ताखी की है। और उसके बाद एक छोटा सा खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद हाशमी नौजवानों से कहा कि जरा अपनी अपनी चमकती हुई तलवारों को निकालो। सबने अपनी अपनी तलवारों को निकाला। अरब के सरदार हैरत ज़दा रह गए। एक मर्तबा जनाब अबू तालिब ने खुतबा देना शुरू किया, ए अरब के सरदारों, याद रखो अगर आज के बाद किसी ने भी मेरे भतीजे मोहम्मद की तरफ आंख मैली करने की कोशिश की तो मेरे नौजवानों की तलवारें होंगी और उसकी गर्दन होगी। मुझे ये बताइए जज्बा किसने महमेज किया? बस समेट रहा हूं मैं अपने बयान को। ये जज्बा किसने महमेज किया? फातिमा ने। इसको भी छोड़िए और आगे बढ़िए। का फसल्ले ले रब्बे का वनहर, इबादतें आप कीजिए, कुर्बानी मैं पेश करूंगी। करबला के मैदान में ऐसी कुर्बानी दूंगी कि सूरह कौसर की तफसीर हो जाएगी। और आगे बढ़िए। दरबार में पहुंची, दरबार खिलाफत में। मैंने अभी कहा फिदक की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे ये बताइए, मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि शहजादियों को साथ में लेके गई फातिमा, क्या जरूरत थी ले जाने की? खुद चली जाती और बुजुर्ग खवातीन को ले जाती, लेकिन साथ में मुख्तलिफ मौक़ों पर जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम को ले जाने की क्या ज़रूरत थी? देखिए तरबियत का सलीका सिखाया है मासूमा ने। कहा सुनो, आज दरबार खिलाफत में जाके रसूल की इकलौती बेटी फातिमा, जिसने कल ये कहा था सलमान फारसी से, औरत के लिए बेहतरीन मस्जिद उसका घर है, लेकिन जब इस्लाम के ऊपर, दीन के ऊपर, शरीयत के ऊपर, कुरान के ऊपर वक्त पड़ा तो वही फातिमा आज दरबार में आके खुतबा दे रही है। और आज जब मैं खुतबा दे रही हूं तो अरकाने हुकूमत खामोश हैं, अरबाब हुकूमत खामोश हैं, सलातीन जमाना खामोश हैं, खलीफा वक्त खामोश हैं। आज मैं खुतबा दे रही हूं तो सकरात का आलम है, सब खामोश हैं। कल कूफे और शाम के बाजारों में सानिए जहरा बन के जब ज़ैनब खुतबा देगी तो जानवरों के गलों में पड़ी हुई घंटियां भी खामोश हो जाएंगी। और जनाबे ज़ैनब ने किस तरह से महमेज किया है अपनी फिक्र को, किस तरह से उस किरदार को ढाला है अपने यहां। मुझे ये बताइए, उस शराबी मलून जहन्नमी जालिम के दरबार में खड़े होके सानिए जहरा ज़ैनब, यजीदिया शिकन ज़ैनब, तमाम मुसलमानों को खिताब करके, नाम नेहाद मुसलमानों को जो वहां मौजूद थे, कह रही हैं बताओ यजीद के दरबार में बैठे हुए सफीरों, अमीरों, कबीरों, मक्के से लेके शाम के इस दरबार तक कौन सा खानदान ऐसा है कि जिसकी गर्दन पर मेरी नानी खदीजा का हक नहीं है? किसने मेरे नानी के दस्तरखान की रोटियां नहीं खाई? ये वही अंदाज था। बस एक जुमला कह के बात को खत्म कर दूं।
अजीज़ों, मासूम आलमियान ने 19 बरस की मुख्तसर सी उम्र में ऐसी तरबियत की कि ज़ैनब यजीदिया शिकन ज़ैनब बन गई। उसी किरदार को आगे लेके चली। दरबार खिलाफत में जब शहजादी ने खुतबा दिया था तो सब खामोश थे। कहा, तुम दलील मांगते हो? वो परवाना लेके गई थी जिस पर उनके बाबा ने बाग़ फिदक लिख के दिया था। एक बहुत बड़े आलिम थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा ख़त फाड़ के फेंक दिया जाए तो तुम कितनी देर में उन फटे हुए पुर्जों को उठा लोगे? कहा, कितना टाइम लगेगा? चंद लम्हे। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं बताऊं, जब शहजादी दरबार में गई और अपना मारूज़ा पेश किया और वो अरीज़ा पेश किया, वो रुक्का पेश किया जिस पे सरकार ने बाग़ फिदक लिखा था, तहरीर किया था, रजिस्ट्री की थी, और जब वो फाड़ के दरबार में फेंका गया है तो उन पुर्जों को बीनने में शहजादी के ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ी कि जब बैठी थी तो खुद बैठी थी, लेकिन पुर्जे इकट्ठा करने के बाद खुद ना उठ सकी। कुरैश की औरतों ने सहारा देके उन्हें उठाया। ज़ईफा हो गई थी इतने ही अरसे में शहजादी। बहुत ज्यादा मसाइल नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सुन लीजिए अजीजों, एक जुमला कहूं, एक बात कहूं, अहले बैत के घराने की चंद खवातीन बहुत मशहूर हुई हैं। शहजादी आलमियान जनाब ज़हरा, यजीदिया शिकन जनाब ज़ैनब और सकीना बिनतुल हुसैन। लेकिन इन तीनों मुकद्दराते तहारत व इस्मत ने कुछ मांगा, इन्हें न मिला। शहजादी ने हमेशा अपना हक मांगा, जमाने वालों ने हक न दिया। ज़ैनब ने करबला से शाम तक चादर मांगी, शामियों ने और कूफियों ने चादर न दी। सकीना ने पानी मांगा, जालिमों ने सकीना को पानी न दिया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा किसी गम में न रुलाए। अभी जहां मसाइब खत्म हुए थे वहीं से 2-3 जुमले, एक नफ्सियाती बात। इमाम ज़माना शहीद की बारगाह में पुरसा कबूल कर ले। शहीद अपने जवार में हमारी हाजिरी कबूल कर लो। और दुआओं की एक दुआ आंसुओं के दरमियान ये है कि हमें उस वक्त तक इस दुनिया से ना उठाना जब तक कि मादर हुसैन राजी ना हो जाए। सुनेंगे, एक जगह मजलिसे ज़हरा हो रही थी, अज़ाए फातिमिया की मजलिसें। एक शख्स बेसाख्ता गिरिया कर रहा था, बेपनाह रो रहा था। जाकिर मिंबर से उतर आया, वो रोता रहा। तबर्रुक तकसीम हो गया, वो रोता रहा। अज़ादार चले गए, वो रोता रहा। आखिर में जाकिर मौजूद था, वो उस रोने वाले शख्स के करीब गया और जाने के बाद उससे पूछा कि भाई ये बताओ, कौन सी बात तुम्हारे दिल पर असर कर गई है जो तुम चीख चीख के इतना रो रहे हो, इतना गिरिया कर रहे हो? तो शख्स ने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूं, वो भी हड्डी का डॉक्टर। मुझे मालूम है अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो जब उस पर हाथ रखा जाता है तकलीफ होती है, लेकिन अगर किसी की पसलियां टूट जाएं तो सांस लेना दुश्वार होती है। हाय मेरी शहजादी, हाय रसूल की बेटी, पसलियां टूट गई। कैसे जिंदगी के शबो रोज वो चंद रोज गुजारे टूटी हुई पसलियों के साथ। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। इमाम ज़माना पुरसा कबूल करो। वो 2-3 जुमले जो मौलाना ने छोड़ दिए थे। शहजादी की वसीयत अभी आपने सुनी थी, 2 वसीयतें बहुत अहम थी। ए अली, मुझे तन्हा न छोड़ना, मेरी कब्र पर शाम के वक्त कुरान पढ़ने जरूर चले आना, और एक मेरे हुसैन को रातों को उठ उठ के देखते रहना, प्यास बहुत लगती है। और उसके बाद जब आखिरी वक्त आया, सुने नहीं, तो शहजादी ने कहा अबुल हसन आप बच्चों को लेके मस्जिद में चले जाइए,
जब तक तस्बीह की आवाज़ आती रहे समझना फातिमा इस दुनिया में जिंदा है, और जब तस्बीह की आवाज़ आना बंद हो जाए समझना फातिमा इस दुनिया से चली गई। तस्बीह की आवाज़ मध्यम हुई, अब आवाज़ आना बंद हो गई। अली ने कहा इन्ना लिल्लाह, मेरे मौला की ज़बान से निकला इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उठे और उठने के बाद बच्चों के सर पर हाथ रखा, आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ जा रहे हैं। मस्जिद से मिला हुआ दरवाजा है, अली की हिम्मत साथ छोड़ रही है। बच्चों को लेके किसी तरह घर के दरवाजे पर पहुंचे। अस्मा ने रास्ता रोका, बच्चों खाना खा लो, मैंने दस्तरखान लगा दिया है। दोनों शहजादों ने एक जबान हो के जवाब दिया कि अम्मा की कनीज, आपको हमारे घर की तहजीब नहीं मालूम, हम बगैर माँ के खाना नहीं खाया करते हैं। एक मर्तबा जनाब अस्मा ने सर को झुका के कहा शहजादों, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर इतना सुनना था, नन्हे नन्हे अमामे उतारे, अपने बाबा अली की तरफ देखा, एक जुमला कहा बाबा अम्मा मर गई, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस 2-3 जुमले, और उसके बाद अली घर में आए, गुस्लो कफन दिया गया। तमाम तफसीलात को मैं छोड़ के भाई एक जुमला सुनाना चाहता हूं। जब गुस्लो कफन दे दिया गया तो एक मर्तबा अली ने एक एक से कहा जाओ अपनी माँ से मिल लो। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, शाम होने वाली है, अम्मा ने वसीयत की थी कि रात के सन्नाटे में मुझे दफनाना, रात के अंधेरे में मुझे दफनाना। रात करीब आ रही है, घर का एक एक फर्द अपनी माँ से, एक एक फर्द फातिमा से मिला, रुखसत हुआ, लेकिन एक छोटा शहजादा घर के एक गोशे में खड़ा हुआ था। एक मर्तबा बाबा अली करीब गए, बेटा हुसैन, आखिरी मर्तबा माँ को खुदा हाफिज कह दो। का बाबा आप कह रहे हैं जा रहा हूं। हुजरे में पहुंचे, मैंने बुजुर्ग उलमा से सुना है कि हुसैन ने 7 मर्तबा 7 मर्तबा अपनी माँ के ताबूत का तवाफ किया। आपके जहन में ये बात रहे, जब कुनफुजमानी दरिंदे ने शहजादी के हाथ पर कोड़े मारे थे तो हाथ ने काम करना छोड़ दिया था, उसी तरह से शहजादी ने वो दिन गुजारे थे। हुसैन ने 7 मर्तबा तवाफ किया, पायंती की तरफ जाके खड़े हुए, आवाज दी अम्मा। रोजाना बगैर बुलाए आ जाता था, अम्मा जानू पर सर रख देता था, अम्मा आज आपका हुसैन उस वक्त तक ना आएगा जब तक कि आप आवाज ना देंगी। अजीजों, तारीख के फिक्रे हैं, बंदे कफन टूटे, दोनों हाथ बुलंद हुए, आजा मेरे लाल, आजा मेरे हुसैन, मेरे कलेजे से लुक जा। हुसैन अपनी माँ के कलेजे से तो लगे, लेकिन एक जुमला कहा, अम्मा आज आपने बुलाया, आपका हुसैन आ गया, कल करबला के मैदान में हुसैन आवाज देगा। वादा करो अम्मा, आपको आना पड़ेगा। शहजादी ने वादा किया। आ गई सन 61 हिजरी, हुसैन जीन से जमीन पाए, जन्नात को वापस कर दिया, अंबिया को वापस कर दिया, भाइयों को वापस कर दिया। जब सब वापस चले गए, उस आलमे गुर्बत में असर के वक्त शहजादा हुसैन ने एक नशेब की तरफ देखा, आवाज दी, अम्मा कहाँ हो? अम्मा मदीने में वादा किया था, अम्मा तुम्हारा इंतजार है। नशेब से आवाज आई, आजा मेरे बच्चे, मेरी आगोश में आजा, आजा मेरे लाल, मेरी आगोश में आजा। शिमर का खंजर चला, फजाओं में आवाज गूंजी, अला क़ुतिलल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे। आप हजरात अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। वकील आले मोहम्मद हुज्जतुल अदब वल एहतराम मौलाना हसन मुत्तकी साहब क़िबला भी आपके सामने रौनक अफरोज़ में